Comment किया आपने? Yes, those who are joining in, welcome. Yes. 1:48. We are 2 minutes earlier to the scheduled time. Welcome, Mr. Khattar. Welcome, Mrs. Ninjal. So nice to have. Why don't you host the session today? Bro, you are doing very well. अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो आप मैं करूँगा। contribute कीजिए कुछ. मैं होमवर्क करके दे रहा हूँ ना, यही बड़ा कंट्रीब्यूशन मान के चलो। आप सेशन में आ रहे हैं अनम्यूट होकर भी फिर भी कोशिश कर रहे रहने की, यही अपने आप में बहुत महान योगदान है, मतलब हम सबके लिए। चिट्ठी को तार समझो। थैंक यू आपकी वजह से ये सब कुछ स्टार्ट के लिए। चिट्ठी को तार समझो, यही मेरा प्यार समझो। थैंक यू। कैश को उधार समझो, आगे वाला भी पूरा कर दो आप। तो आपने चैप्टर पढ़ लिए थे कल मिस्टर खट्टर? हाँ जी, मैंने होमवर्क भी कर लिया, ये मैंने लगा के रखा था सामने। आपने डाला नहीं है सबमिशन फॉर्म में? डाल दिया मैडम, आपने ध्यान से देखा नहीं। कब डाला आपने? आज डाला, कल डाला? और इधर प्रकट हो गया मैं। फिर वो रात को चेक किया था हमने 12 बजे तक लास्ट। अच्छा। तो वैसे जो सेम डे का होमवर्क है वो सेम डे सबमिट करना ज्यादा इंटेग्रिटी कहलाएगा। ठीक है जी। हमको अपलोड करना ही नहीं आता आशमिन, हमारी जनरेशन मैं आपको बता देती हूँ, आपने जैसे ये असाइनमेंट किया, असाइनमेंट के पिक्चर खींचेंगे आप फोन से, आपके फोन पे कैमरा होता है। भेज दिया है मैंने। बस हमने बहुत इजी फॉर्मेट। नहीं हेल्प लेनी पड़ती है हमारे लिए, टेक्नोलॉजी नहीं बहुत इजी। हम आपके जैसे सेम लीग के लोग हैं, तो सीख रहे हैं धीरे-धीरे, कुछ सीख रहे हैं। हमने कुछ भी टफ नहीं रखा इसके अंदर, वेरी इजी फॉर्मेट। आई नो, ट्रायल मेथड एंड ऑल। फोटो मिलती नहीं हमारे को एल्बम में खींचने के बाद भी। चलिए इसी बहाने थोड़ा सा आपका टेक लेवल भी अपग्रेड हो जाएगा अपग्रेड हो रहा है in this whole process. So we have Kavita, Dipanjali, Ikdeep, Jyotiraj joining us, Harpreet Kaur. So yes, those who have done yesterday's assignment, so any question which has come up for you, anything that you want to share? You can all are on unmute right now. Hello ma'am. Hanji, please take your name. Ma'am, I'm Harpreet Kaur. Hanji, Harpreet. मैम मेरा एक डाउट था, जैसे आपने बताया था कि हमने विजुअलाइजेशन करनी है, तो वो कैसे करनी है? मतलब हमने उसके लिए कुछ स्पेशल टाइम सेलेक्ट करके उसमें बैठ के सोचना है, या हम किसी भी टाइम उसको काम करते वक्त कर सकते हैं या लिखते वक्त कर सकते हैं? सो विजुअलाइज करने का बेस्ट टाइम जो होता है रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, ये बेस्ट टाइम होता है। और दिन में जब भी आप कभी भी अपने आप को उस पोजीशन पे पाते हैं जब आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं या आप लेटे हुए हैं या आपके पास अपना मी टाइम है कहीं पर भी, जैसे आप सोफे पे बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, आप कहीं पे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। सो अगर आप पूछें कि विजुअलाइज करने का टाइम, जो मॉर्निंग अर्लीस्ट है और लास्ट जो रात को सोते हुए जो आपका लास्ट थॉट आना चाहिए आपके माइंड के अंदर, वो आपकी ड्रीम का विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट थॉट। ओके मैम। मतलब जब आप स्टोन पकड़ रहे हैं, जब आप रात का अभी होमवर्क कर रहे होंगे ना मैजिक स्टोन वाला जी, तो मैजिक स्टोन पकड़कर आप पूरे दिन की उन बातों को याद करते हैं जो कि आपको लगता है कि जिसके लिए आप ब्लेस्ड हैं या ग्रेटफुल हैं। तो उन सारी बातों को याद करते करते आप उनमें से कोई एक बात चूज करते हैं जिसके लिए आप सच में ग्रेटफुलनेस जाहिर करते हैं उस पत्थर को हाथ में पकड़कर और बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये होमवर्क है। अब इसके बाद आप अपना मैजिक रॉक छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप सोते हुए ग्रैटिट्यूड करते करते अपने उस ड्रीम को विजुअलाइज करना शुरू कर सकते हैं जिसको आप बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, सो इसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड की साइंस होती है। तो आपका लास्ट थॉट जो आप लेते हो सारी रात आपकी जो एनर्जी होती है उस थॉट को पावर देती है। सो कीप द लास्ट थॉट बिफोर यू स्लीप
as the thought that you are really grateful for and you want that in your life again and again. Okay. Okay. I Thank hope you. the question is clear. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, Harpreet. Any other before we start the session? If I can't hear. मैम एक और डाउट था हम्म कि जैसे अब ये सेशन मैम मेरे हस्बैंड भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए जो जैसे मेरे अपने ड्रीम्स है, उनके ड्रीम्स है, उसके लिए हम दोनों को अपने अपने अलग से ड्रीम्स लिखने पड़ेंगे, और या फिर एक ही मेंबर अगर फैमिली का करेगा तो वो ठीक है? नहीं, आपके ड्रीम्स और आपके हस्बैंड के ड्रीम्स चाहे सेपरेट हो, चाहे एक ही ड्रीम दोनों देख रहे हो, पर दोनों की पावर अलग अलग आप जनरेट कर सकते हैं. जो ग्रैटिट्यूड की पावर है, उस ड्रीम को देखने की पावर है. जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के कुछ ड्रीम्स सिमिलर हैं, तो जब हम दोनों उस ड्रीम को देखते हैं या विजुअलाइज करते हैं, समटाइम्स वी शेयर, तो उसमें हो सकता है उनकी विजुअलाइजेशन अलग हो और मेरी विजुअलाइजेशन अलग हो. छोटी छोटी चीजों की भी फर्क होती है. सो इट्स गुड इफ यू कैन विजुअलाइज फर्स्टली एट योरसेल्फ, and then if the dream is same you can share it with each other. Okay ma'am. Okay. इस बात पे आपने आपने अभी बताया, तो हाँ, I want to bring it to everyone's notice कि काफी हमारे इस समय जो लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या कई लोग जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल. I am really like in gratitude of people joining us all over Delhi, from out of Delhi. काफी हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स हैं जो कि नेपाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं. So thank you first of all for coming and being really into the world of magic. Secondly, आप अगर चाहें, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आया था पर्सनली, तो अगर आप भी ज्वाइन कर रहे हैं, बट अगर आप चाहते हैं आपके कोई फ्रेंड या आपका परिवार, देखिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार न्यूज चला लेते हैं घर में, वो न्यूज 1 घंटे की चल रही है, या एक सीरियल भी 1 घंटे का चल रहा है, चाहे महाभारत है, रामायण है. हमें लगता है कि हाँ, इस सीरियल की वजह से हम कुछ सीख पाएंगे, या इस न्यूज की वजह से हम कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे. अगर आपको लगता है कि मैजिक बुक की वजह से या मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू इनवाइट योर पीपल ऑन द सेम सेशन, और इफ दे कैन लॉग इन फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स. कई लोगों ने अपने मेरे को बाद में वीडियो भेज रहे थे कि हमारे इस सेशन को उन्होंने टीवी पे लाइव किया हुआ है अपने घर पे, तो उनके घर में टीवी पे चलता है ये इस समय 12 बजे से सेशन. So thank you for all your trust and belief, and yes, magic will work for everyone the way you want it to work. ठीक है. So आप अपना ड्रीम जो देख रहे हैं, हरप्रीत, you and your husband, all the best. All the best for your dream seeing together. थैंक यू आपका मैम कि आप हमें इतनी अच्छी तरह ये सब नॉलेज दे रहे हैं. इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका. थैंक यू वेरी मच. The whole magic lies here, not where I am. Okay. मेरे को इस पे बिलीव है कि ये मैजिकल है, इसीलिए हम इसकी पावर को आगे लेके चल रहे हैं. So whenever you want any further information, get into this book. Okay ma'am. Thank you. Thank you. So it's 11:57. I hope our readers are on the webinar right now, Harsh and Brijesh. And I really request everyone to please nominate yourself. आपने अगर ये बुक पहले पढ़ी हुई है और करी हुई है, कंप्लीट करी हुई है विदाउट एनी बीच में आपका वो नागा नहीं हुआ, मतलब कोई भी आपने चैप्टर स्किप नहीं किया, तो प्लीज नॉमिनेट योरसेल्फ फॉर रीडिंग. और जब हम लोग रीड कर रहे होते हैं आपकी स्क्रीन पर, या बुक अगर आपके पास है, प्लीज यू हैव टू रीड योरसेल्फ एज वेल. आप अपनी स्क्रीन को म्यूट कीजिए उसी टाइम पर, और साथ साथ आप भी पढ़िए. आपने सिर्फ सुनना नहीं है, आप देखिए, सुनिए और पढ़िए अपने आप बोलकर, the same chapter that we are reading. So any other question before we start reading, or anyone want to share anything that we did yesterday? Ashmin, Raki this side. Hi. Hi Raki. Hi. मेरा एक क्वेश्चन ये है, मैंने अभी तक अब अपना आज इज द फर्स्ट टाइम टू ज्वाइन यू, राइट? तो मैंने अभी तक अपना कोई असाइनमेंट नहीं करा है, बट मैंने रीड किया है, तो कल से ही मैंने रीड करना स्टार्ट किया है, जो भी आपके आज मैंने लिस्ट देखी है. तो कैन आई डू इट मतलब टुडे इटसेल्फ, जो प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं, एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? मतलब इट्स
First of all, this book is a complete series of 28 days and starts from day 0, day 1, day 2, day 3, day 4. तो ये ऐसे ही चलेगी completely. So आप अभी आज join कर रहे हो तो obviously you have skipped the major part. The first 4 मतलब 0, 1, 2, 3 आपने skip कर दिया है. तो काफी लोगों का एक क्वेश्चन था, काफी लोगों के फैमिली मेंबर्स अब ज्वाइन करना शुरू कर रहे हैं. सो लेट मी टेल यू, जो इसका परफेक्ट वे टू फॉलो है वो यही है कि 0 डे के ऊपर 0 का होमवर्क करना है, 1 पे 1 का होमवर्क करना है. बट अगर आप इस सीरीज में आगे आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी आपको ये करना होगा कि जो 0 डे का होमवर्क था, जिसके अंदर आपको सीक्रेट मूवी देखनी थी, अपनी ड्रीम्स की लिस्ट बनानी थी, और 3 ड्रीम्स ऐसे जो आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, उनको अपने सामने विजिबली जिंदा रखने का कोई पैटर्न क्रिएट करना था, जिसको आप रोज रोज पढ़ पाओ या देख पाओ. तो 3 मेजर ड्रीम्स को आपने चूज करना था. ये डे 1 का होमवर्क है, डे 0 का. फिर डे 1 के ऊपर काउंट योर ब्लेसिंग्स आ जाएगा, 10 ब्लेसिंग्स जो आपने काउंट करनी है. फिर डे 2, डे 3 सबका होमवर्क हमने लिखे हुए हैं. ये अगर आप एक एक होमवर्क भी करेंगे, इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स मैक्स, अगर आप ध्यान से करेंगे तो. मैं ये नहीं, कभी भी अगर बुक शुरू से शुरू करते हैं इसका अलग इम्पैक्ट होता है. बट इफ यू आर वेरी क्लियर कि इसके बाद आप रेगुलर करना चाहते हैं इसको, तो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इन. आई कैन नॉट स्टॉप. अर्लियर हमने सोचा था कि हम ग्रुप को ओवर कर देंगे जैसे हमारा डे 1 शुरू होगा, बट देयर आर सो मेनी पीपल जो जैसे हस्बैंड कर रहे हैं, उन्होंने अपनी वाइफ्स को ज्वाइन इन करवाते जा रहे हैं, बच्चों को ज्वाइन इन करवा रहे हैं. तो लेट्स ज्वाइन द सीरीज, गो अहेड विद द वे इट्स गोइंग ऑन. और जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, 28 दिन पूरे हो जाएंगे आपके हमारे साथ, उसके बाद आई हाईली रिकमेंड आप अपने आप पर खुद एक बार फिर से बुक स्टार्ट कीजिएगा. Sure. और डे 0 से स्टार्ट कीजिएगा. Sure. ठीक है. सो वेलकम टू द जर्नी. Thank you so Great. much. Anything else? Brijesh, please nominate yourself as I was requesting earlier. Anyone who want to share anything before we start reading? Okay, do we have Brijesh and Harsh on the webinar? Please unmute yourself. I don't see Brijesh yet. Okay, and Harsh? Harsh also I don't see yet. Great. It's okay. I can read in Brijesh English. का message है ना WhatsApp group पे, he would be joining in between. Okay, so it's okay. I can read. That's fine. किसकी आवाज है ये? Annie. अच्छा, Annie. Okay. Annie, you have read the book before, so you can start reading in English first. Jayant, are you on the call? No, Jayant will also be joining in late, so I am the host. So आप बुक को ला सकते हैं स्क्रीन पर? Yeah. So आप ले आए. Day 4. Today we will be actually sharing the magical world of magical health. So health in today's world is very important. Everyone know कि हम लोग घर पे बैठे हैं. We all are saying stay home, stay safe, and how to create this world of health magical for ourselves and for our family, for our community, for our society, for our country, and for this world. So let's talk about magical health today. Okay. So chapter 4, magical health. Just before I start, I think मुझे host किसी और को बना देना चाहिए, because if someone. So you can mute everyone. Because there are people in the waiting room. Manaswita, can I make you the host and you can add people जो भी okay. So Manaswita, can you help us with the host role? Yeah. Yeah, just give me 2 minutes, I'll go get my laptop. Okay, so everyone on the call, this webinar is a very new thing for us, and because आज हमारे host जो है वो भी छुट्टी पे हैं, जो कल परसों तक जिन्होंने हमारी help करी है. Can you see the screen? Yes. Okay, so I can start reading now. Yes, thank you, Manny. Okay. The greatest wealth is health. Virgil. Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it.
Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. There is an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor, like a cold or the flu, and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than having your health back again. Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. You may know of people who chose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear. I request others to please mute themselves. I request all of us to please mute yourself, except the person who's reading. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. John Henry Jowett. The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is because just hold on. Manasvita, can you mute everyone except Annie? You being the host, can you help us? Because बच्चों की आवाजें आ रही हैं background में बहुत. Thanks. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change though, because you are going to use body. The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each... Begin from one of the major causes.
Okay. Somebody is still unmuted. Guys, I request you to please mute yourself. Okay. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. Think about your legs and feet. They are your main form of transportation in your life. Think about all the things you use your legs for, like balancing, standing up, sitting down, exercising, dancing, climbing steps, driving a car, and most of all, the miracle of walking. Your legs and feet allow you to walk around your home, walk to the bathroom, go to the kitchen to get a drink, and walk to your car. Your legs and feet allow you to walk around stores, down the streets, through an airport, and along the beach. The ability to walk gives us freedom to enjoy life. Say thank you for my legs and feet and really mean it. Think about your arms and hands and how many things you pick up and hold in one day. Your hands are the major tools of your life, and they are in non-stop use all day long, every day. Your hands allow you to write, eat a meal, use a phone or computer, shower, get dressed, use the bathroom, pick up things and hold them, and do everything for yourself. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do things for you. Say thank you for my arms, hands, and fingers. Just pause here. So everyone on the call, you can just be an experience of your hands, your fingers, what all you use them for, from morning to night and every time. Just be an experience of what your hands and fingers are doing for you all through the day. And say thank you, thank you, thank you. Yes. Think about your amazing senses. Your sense of taste gives you so much pleasure multiple times throughout the day as you eat and drink. You know from losing your sense of taste through a cold that the joy of eating and drinking disappears without being able to taste food or drinks. Say thank you for my amazing sense of taste. Your sense of smell enables you to experience the beautiful fragrances of life. Flowers, perfumes, clean sheets, dinner as it's cooking, a fire burning on a winter's night, the air on a summer's day, freshly cut grass, the smell of the earth after rain. Say thank you for my wonderful sense of smell. If you did not have a sense of touch, you would never know hot from cold, soft from sharp, or smooth from rough. You would never be able to feel objects or physically express love or receive it. Your sense of touch allows you to touch your loved ones with a reassuring hug, and to feel the touch of a hand from one human being to another is one of the most precious things in life. Say thank you for my precious sense of touch. Think about
the miracle of your eyes, which enable you to see the faces of your loved ones and friends. Read printed books, newspapers, and emails. Watch television. See the beauty of nature, and most importantly, see your way through life. Just put a blindfold on for an hour and try to do what you normally do, and you will appreciate your eyes. Say thank you for my eyes that enable me to see everything. Think about your ears, which enable you to hear your own voice and other people's voices, so you can talk to people. Without ears and your sense of hearing, you could not use a phone, hear music, listen to the radio, hear your loved ones talk, or hear any of the sounds of the world around you. Say thank you for my hearing. And to use any of your senses would be impossible without your brain, which processes over 1 million messages a second through all of your senses. It is actually your brain that enables you to sense and experience life, and there is no computer technology in the world that can duplicate it. Say thank you for my brain and my beautiful mind. Think about the trillions of cells working unceasingly 24/7 for your health, body, and life. Say thank you, cells. Think about your life-sustaining organs, which are continuously filtering, cleaning, and renewing everything in your body. And think about the fact that they do all their work automatically without you even having to think about it. Say thank you, organs, for working perfectly. But more miraculous than any sense, system, function, or other organ in your body is the organ of your heart. Your heart governs the life of every other organ, because it is your heart that keeps the life flowing to every system in your body. Say thank you for my strong and healthy heart. Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters: the gift of health is keeping me alive. Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you're a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you're at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. Magic practice number 4, magical health. Number first, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1, that is count your blessings. Make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your lists, say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. On a piece of paper or card, write the words, the gift of health is keeping me alive. Place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. And just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Annie, for reading the magic health for us. Thank you, thank you, thank you. Thank you. So now we can start reading in Hindi. Yeah. Who would like to read? Please unmute yourself.
Can I read, ma'am? Harsh. Yes, Harsh. Yeah. Thank you for taking on for reading in Hindi. जादुई स्वास्थ्य. Just a second. Yeah. आप पढ़ पा रहे हैं इस समय सामने जो फॉन्ट है स्क्रीन पे? आप स्क्रीन से पढ़ रहे हैं? नहीं, अपने मोबाइल से पढ़ रहा हूँ. ठीक है, ओके. एनी स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए. थैंक यू. चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य. स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है. स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते. हम में से बहुत से लोगों का हाल तो ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं. फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है. एक इतावली कहावत है कि हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है. जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है. दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं. बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई चुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे. जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं. तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती. स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है. यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं. स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है. याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा. वह समृद्ध स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा. वह समृद्ध होगा. जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा. आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी. आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है. जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं. आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे. छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगे. आप अपनी ऊर्जा, फुर्ती तथा खुशी का उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे. जैसा आप अपने आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं. साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं. और यह सब जादू की तरह होता है. कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है. जॉन हेनरी जॉवेट. जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा. और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा. गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर और मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है. स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें. और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है. वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं. अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं. उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है. आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप अपनी खातिर कितने कृतज्ञ हैं. वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए. यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं. स्फूर्ति की इस कमी का एक मुख्य कारण है कृतज्ञता का ना होना. वैसे
यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उसका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। दो सेकंड के लिए just hold after every paragraph, Okay. so that all of us can be in gratitude for our hands and fingers, our feet and legs. Thank you. Thank you. अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर आपका भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए, तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती, तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय
आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बात नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो एक सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है, और संसार में ऐसे कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण में कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्री, तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे आप अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा। एक और मिनट होल्ड कीजिए। 1 मिनट। आर वी बैक? यस, कंटिन्यू। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें।
और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Harsh, for reading this beautiful day chapter for all of us. My pleasure, ma'am. Thank you. Okay, so we have read the magical health in English and Hindi. So अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछें। असाइनमेंट में अगर आपको लगता है कुछ अनक्लैरिटी है तो पूछें। जैसा कि इसने बताया, आज पूरा दिन हमारा निकलेगा अपने शारीरिक अंगों जो जैसे आंखें, कान, जो हमारी बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, लिखने की, चलने की, डांस, जो बॉडी पार्ट हमारे को जो हम रोज यूज कर रहे हैं, उसके लिए अनुभव करना ग्रैटिट्यूड। और वो कैसे यूज आपने अनुभव करना है, एक आपने स्लिप बनानी है, ऐसे कुछ भी इस तरह की स्लिप ले लें साइज की और उस पर लिख के रखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में, और इसको अपने सामने रखना है विजिबल। एंड एवरी टाइम यू लुक एट इट, जस्ट डीपली फील ईच एंड एवरी वर्ड, द गिफ्ट। अगर आप गिफ्ट देख रहे हो तो आपको पता चलेगा जब आप इसको डीपली पढ़ेंगे और अनुभव करेंगे कि ये गिफ्ट है, कमाल की चीज है। जब आप इसको पढ़ेंगे, कई बार मैंने इसका एक बार कन्वर्सेशनल डोमेन में अपना मीनिंग निकाला था, मैंने अपने मोबाइल के अंदर गूगल पे डिक्शनरी के अंदर। तो गिफ्ट एक ऐसी चीज होती है जो हमें प्रदान की जाती है, हमें किसी से मिली है, हम इसको कभी भी ले नहीं सकते हैं, ये सिर्फ मिलती है। तो एक ऐसी चीज जो कि आज की डेट में हम सबको पूरा अनुभव है। अगर सपोज आप अमिताभ बच्चन भी हो ना, तो भी आज की इस पॉइंट के ऊपर सबसे बड़ा जो उनके लिए नियामत है वो गिफ्ट ऑफ हेल्थ ही है। चाहे वो एक बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर हो, उसके लिए भी हेल्थ ही है। अगर एक बहुत गरीब इंसान है, इस समय जब हम इस समय जो भी इस समय सिचुएशन चल रही है कोविड की, तो यू ऑल आर इन फुल एक्सपीरियंस ऑफ कि बड़े से बड़ा अमीर, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कितना भी अकम्पलिश्ड इंसान हो, सेहत के बिना लाइफ में कुछ भी मायने नहीं रखता। इसी चीज को अनुभव करेंगे और इसी चीज के लिए बार बार ग्रेटिट्यूड करेंगे। सो दिस इज द असाइनमेंट। आप उस स्लिप को जहां भी लगाना चाहें, आपकी चॉइस है, जहां पे सबसे ज्यादा नजर पड़े। मैंने अपने किचन में लगा रखा था एक टाइम पे, अपने गैस के आगे जहां पे मैं बार बार काम करती थी, या वॉशरूम में लगा रखा था मैंने, जहां पर मैं बार बार यूज करती थी वॉशरूम, या शीशे के सामने। तो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं वेयर एवर यू वांट। एनी क्वेश्चन? Anything you want to share? Just unmute yourself or raise your hand. Okay, so I have a request from अगर आप सब लोग प्लीज अपने आप को ग्रुप पे विजिबल कर दें एक बार कि कौन कौन लोग हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग पे हैं। सो लाइक कि कौन कौन, जस्ट शो योर फेस, लाइक सुषमा जी, संगीता अग्रवाल, सोनू मित्रा, योर फेस इज नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन. So this is just a request for once to see like the people who are joining us. Okay, so Rachna, Dipanjali, Sonu, Sangeeta, Mona Bhalla. So any question about any previous assignment before we say wind up for the session today? कुछ भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है? मैम हाय मैम, गुड आफ्टरनून. नाम लीजिए अपना. हेलो. हाँ, नाम संध्या. हाय संध्या. संध्या मैम, मैंने अपना जो आपने कल वो भेजा था कि उसके अंदर आप अपना असाइनमेंट सबमिट करिए, तो उसके अंदर मैंने जैसे अपना असाइनमेंट सबमिट किया है, तो उसके लिए कैसे मुझे पता लगेगा कि क्या मैंने उसके अंदर गलत लिखा है, क्या सही लिखा है? सी ये जो अभी हमने असाइनमेंट सबमिशन फॉर्म दिया आपको, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फॉर्म इज टू मेंटेन एन इंटेग्रिटी. क्योंकि अगर आपसे आप रोज उसके अंदर सबमिट करेंगे तो आपको सेम डे कंप्लीट करना है. धीरे धीरे हम इसकी हम टाइम इंटेग्रिटी भी देंगे आपको, सेम डे पे आपने सबमिट करना है रात को 12 बजे से पहले. सो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी कि आप कितने बजे कॉल पे आ रहे हैं, अपने आप उसमें एंटर कीजिए. आपने असाइनमेंट कर लिया, उसकी फोटो क्लिक करके अपलोड कीजिए. अब वो सही लिखा है या गलत लिखा है, ये आपको शेयरिंग करनी होगी मेरे साथ, या आप अपने ग्रुप पे शेयर कीजिए. अभी हमारा ग्रुप ओपन होने वाला है व्हाट्सएप पे. जैसे कि हमारे किसी फ्रेंड ने कल शेयर किया था कि मैं ऐसे ऐसे अपना मैंने ड्रीम लिखा है,
क्या ये ठीक लिखा है मैंने या गलत लिखा है, और क्या मुझे इसको ठीक करना चाहिए, दोबारा से लिस्ट बना लूं. And the way she has written the dream, yes, it was not the appropriate language जो उन्होंने लिखा था, तो उनको फिर बताया गया और उन्होंने दोबारा से उसको ठीक लैंग्वेज में लिखा है और दोबारा से अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है. So कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर आपको लग रहा है व्हाट्सएप पे भेज दो. अगर आपको लग रहा है you need some support in having some clarification, you can ask it. Because अभी हमने जो आपका जो आप अपलोड कर रहे हैं असाइनमेंट, it is private, nobody can read it. जो आप अपलोड कर रहे हैं वो सिर्फ गूगल शीट के ऊपर प्राइवेटली आपके लिए इकट्ठा होता जा रहा है. गोइंग फर्दर वी विल गिव यू द लिंक, उसका एक्सेस दे देंगे कि आप ही अपना पढ़ पाओ शुरू से लेके एंड तक में आपने क्या क्या असाइनमेंट लिखा है. पर अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज अभी पूछिए. नहीं, इसी के लिए पूछना था मुझे कि मैंने सब कुछ लिखा है जो 0 डे पे आपने बताया, फिर फर्स्ट डे पे बताया, second day there is a rock, and third day again gratitude 3 peoples you love the most. तो वो सब चीजें मैंने लिखी है and uploaded on this site. तो मुझे यही था कि अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो फिर मुझे पता लगेगा कि मैंने उसके अंदर क्या मिस्टेक्स करी हैं. नहीं, मैं मेरे पास अभी राइट्स नहीं है बिकॉज वो सिर्फ गूगल शीट का लिंक है. सो मैं व्हाट्सएप पे आपको पर्सनल विंडो पे भेज देती हूँ. हाँ, बेटर है. मतलब अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ क्लैरिटी आपको और चाहिए, यू कैन आस्क मी. ठीक है मैम, ओके, थैंक यू. हेलो मैम. अश्विन योगेश्वर. यस योगेश्वर. मैंने अपना शेयर किया था ग्रुप में आज एक बार, उसमें मेरे को करेक्शन चाहिए था बिकॉज आई थिंक कि मैंने उसमें बहुत कुछ कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा कुछ डाल दिया कि भगवान से मिल रहा तो सब कुछ मांग लूं मैं, सब दे दे. और सेकंड थिंग कि आज वाली असाइनमेंट में वो जो 3 लोगों की पिक्चर के साथ था वो रिपीट नहीं करनी क्या? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भगवान से मांगते हैं कि मिल रहा है तो सब ले लूं, तो इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है. ये आप जो बोल रहे हो आपके लिए वही एक्चुअल हो जाएगा. तो इफ यू फील कि हाँ आपको हेल्थ भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए, प्रॉपर्टीज भी चाहिए, पॉपुलैरिटी भी चाहिए, वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग यू वांट टू हैव इट इन योर लाइफ, तो जो हमारा डे 0 का असाइनमेंट था कि लिस्ट बनाइए. जो भी आपको अपनी लाइफ के लिए ड्रीम्स है या विशेष है उसकी लिस्ट बनाइए. और कहते हैं ना, जब किसी से आप मांग रहे होते हो तो शर्माने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो शर्माना या हिचकिचाना है ये आपकी अपनी पर्सनल हिंड्रेंसेस हैं. तो उस समय आप लिखिए जो भी आप लिखना चाहते हैं. इवन इफ योर पर्सनल लाइफ किसी को, या आपकी मैरिटल लाइफ है, रोमांस लाइफ है, सेक्स लाइफ है, आपकी एजुकेशनल लाइफ है, वट एवर योर ड्रीम्स और योर एक्सपेक्टेशंस आर, राइट इट डाउन इन योर डे 0 असाइनमेंट लिस्ट of your dreams and desires. Okay, so there is nothing less or more for that. Second question क्या था आपका? और रादर इसमें एक चीज आपको और पता चलेगी जब आप इस मैजिक के वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगे. जो अगर आपने ड्रीम्स लिखी है उसमें 15 ड्रीम्स हैं, मैं तो करती हूँ तो मुझे पता है कि हर थोड़े महीनों बाद वो मेरी लिस्ट चेंज हो जाती है. अगर मैंने उसमें 15 ड्रीम्स लिखी हैं तो उसमें से 7-8 अकम्प्लिश हो चुके होते हैं कुछ महीनों के अंदर, तो वो मैं 7-8 कट ऑफ करती जाती हूँ और फिर मैं उनमें से जो बचे हुए ड्रीम्स होते हैं उसको दोबारा लिख लेती हूँ. और हर थोड़े महीनों बाद या सालों बाद मेरा ड्रीम चेंज हो जाता है. ड्रीम चेंज होने का मतलब है कि मेरी शायद लाइफ से डिजायर चेंज हो जाती है. 8 महीने पहले मैं कुछ और मांग रही थी, अब कुछ और मांग रही हूँ. तो इट्स ओके. आप ये नहीं कह सकते कि हम और मांगते ही जा रहे हैं, हमारी खत्म ही नहीं हो रही है डिजायर लिस्ट. वो इट्स ओके, इट्स अ ह्यूमन फिनोमिना. तो जैसे आपके बच्चे होते हैं, आज वो आपसे मांग रहे होंगे, आज इस समय घर पे बैठे हैं तो वो मांग रहे होंगे कि मेरे को नेटफ्लिक्स का एक्सेस दे दो, मुझे अमेज़न का एक्सेस दे दो, मेरे को ये मूवी देखनी है या ये खाने को मंगाना है. अब थोड़े दिनों बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा, उनका डिजायर होगा कि हमारे को मॉल जाना है, हमारे को मूवी देखने जाना है, हमें फॉरेन वेकेशन पे ले जाओ. तो उनके ड्रीम्स चेंज होते जा रहे हैं ना विद टाइम. तो जैसे बच्चे अपने माँ बाप से मांगने में कुछ हिंड्रेंस नहीं रखते, सिमिलरली यू कैन हैव दैट रिलेशनशिप विद द मैजिकल यूनिवर्स. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Hi ma'am, good afternoon. Babel this side. One second. बोल ही चलो यार. योगेश्वर जी, हाँ आपका सेकंड क्वेश्चन. वो तीन पिक्चर्स लेके हमें जो एक्सरसाइज मिली थी वो अब रिपीट नहीं करनी क्या? बिकॉज़ जो कल की थी हमने. सो आपने जो कल 3 लोगों के साथ ग्रैटिट्यूड किया है, जो भी उनके वो आपके लिए लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, आप उसको चाहे तो रोज कर सकते हैं. उस पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप रोज देखते हैं उसको. आप चाहे तो 3 नए लोग भी चूज कर सकते हैं. कल एक क्वेश्चन आया था कि अगर वो अब इस दुनिया में नहीं है, किसी और का क्वेश्चन था, तो क्या उसको भी हम इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं? यस, फॉर श्योर.
अगर सपोज आपके कोई लव्ड वंस हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ग्रेटिट्यूड है या आप उनको कुछ कहना चाहते हैं जो उन्होंने आपकी लाइफ के लिए बहुत ब्लिसफुली किया है, तो यस यू कैन कीप देयर पिक्चर, जो भी वो हैं उनके पिक्चर अपने सामने रखकर आप उनके बारे में जो सोचना चाहते हैं पहले सोचें, उनको थैंक यू बोले, उनको ग्रेटिट्यूड करें, उसके बाद लिखें। लिखना जरूरी है, लिखें उस चीज को कि आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज जो भी वो आगे का आपका फीलिंग है। सो यू कैन डू इट विद पीपल हु आर लिविंग एंड with those who are not living. So it's your choice. You can do this exercise every day if you want to. Okay. Hi ma'am, good afternoon. Bebo this side. Ma'am, I have one question. Like I'm just observing in last 3 days I have observed that when I'm doing the gratitude, so after some time, just because the situation comes like that, I get angry also. So मतलब एकदम से गुस्सा आ जाना. So how we can control our anger? I mean, is there any way out here? I mean, if we are reading, if we are going through this, exercise on daily basis, so how we can control our anger? Because I think this plays a very vital role also, and somewhere it is impacting other things too. So जब भी आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, ये क्वेश्चन और भी पार्टिसिपेंट का था कि आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो पर लिखते लिखते भी साथ में कई बार गुस्सा भी आ जाता है, या उस पूरे असाइनमेंट को करने के बाद भी गुस्सा आ जाता है किसी सिचुएशन के बारे में या पर्सन के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. आप अपने गुस्से को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. गुस्सा एक फायर की तरह होता है, उसको जब भड़कना होता है, जब भी उसको इग्नाइट होना होता है वो होगा. ग्रेटिट्यूड पानी की तरह होता है. अब आप सोचो कि इस आग को जो जल रही है मैं इसको कैसे बुझाऊं, तो ग्रेटिट्यूड का पानी ही आपको बार बार काम आएगा. अभी क्या हो रहा है कि ग्रेटिट्यूड बहुत कम है और गुस्सा बहुत ज्यादा है, इसलिए यू आर बर्निंग योरसेल्फ इन दैट एंगर अगेन एंड अगेन, एंड इट विल कम बैक अगेन एंड अगेन. इफ यू रियली वांट दैट फायर टू सबड्यू, कि वो शांत होनी शुरू हो जाए, आपको अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड का उतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा. मतलब ग्रेटिट्यूड को छोटी छोटी चीजों के लिए. इस मोमेंट पे अगर आपकी मम्मी ने आपको डांटा, चाहे वो चीज जेन्युइन है या नहीं है, वाजिब है या नहीं है, आपके पास 2 चॉइसेस हैं. उनकी डांट से या तो गुस्सा हो जाओ, जो भी वजह से आप गुस्सा होना चाहते हो, या उसी डांट के अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा, डेलिबरेटली ढूंढना पड़ेगा कि शायद वो इसलिए डांट रही हैं कि वो मेरी चिंता करती हैं, शायद उन्हें मेरे करियर की चिंता है, शायद उन्हें लगता है कि मैं अच्छा खाना बना लूं तो मेरा करियर अच्छा हो जाएगा या बाद में मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी. ये चीज ढूंढना आपके लिए एक डेलिबरेट एक्शन होना पड़ेगा. एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट डूइंग दिस हैबिट, यू विल सी कि आपके पास पानी बढ़ता चला जा रहा है और आग कम होती चली जा रही है. ठीक है. एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दैट फायर विदाउट वाटर. So don't even try. You have no other access. Right. I have one more question. As you said yesterday that when we are doing the gratitude, right? So we need to keep that magic rock in our hands. So what is the logic behind it? I just want to. रात को आप रात की बात कर रहे हो? हाँ जी. हाँ, मैजिक रॉक का सिर्फ रात का ही यूज है. जब आप सोने लगो, जब आप सोना शुरू होते हो, दिन भर में जो भी आप सारे दिन में एक्शंस ले रहे हो, जो भी सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपका कॉन्शियस माइंड आपको एक्शन दे रहा होता है. पर जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, जब आप सोते हो, स्लीपिंग कर रहे होते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और आपका जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव हो जाता है. एंड अभी आप लोग अगर आप नए नए इस वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो तो इट वोंट बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट आई एम इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम सो मेनी डेकेड्स. आई वोंट से 10 साल या 20 साल, मोर देन दैट, एंड आई कैन एक्सपीरियंस सबकॉन्शियस माइंड इज मच मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड. आपकी दुनिया एक्चुअली में सबकॉन्शियस माइंड ही बना रहा है. अभी इस मोमेंट पे आप मुझसे बात कर रहे हो ना, आपका कॉन्शियस माइंड आपको एक्शन या सोच दे रहा है, बट सबकॉन्शियस माइंड पीछे से आपको नॉन स्टॉप कुछ बोलता जा रहा है जो आपको पता भी नहीं है कि वो बोल रहा है. तो ये चीज एक डिफरेंशिएट करने में जितना जल्दी आप समझ लोगे, यू विल गेट टू नो. एंड एट द नाइट, जैसे कि इस समय मैं देख सकती हूँ मनस्विता और एनी मुंजाल दोनों सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और कर रही हैं, एंड कॉन्शियस माइंड से बस स्क्रीन पे हैं और सुनने की बातें दिखा रही हैं. So there are 2 people on the screen. I can see them. So for you, रात को जब आप सोने लगते हैं, जब आप सो जाते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है. कॉन्शियस माइंड इज स्लीपिंग बट सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग. सो उस समय जो आपने
अपना स्टोन, मैजिक स्टोन हाथ में लेकर जो लास्ट आपने सोच करा है, जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हुए हो, उससे आपकी बॉडी में एनर्जी जो होती है वो ग्रेटफुलनेस की जनरेट होती है। आप फील कीजिए रात को सोते हुए, अगर आप किसी को कर्स कर रहे हैं, किसी के लिए परेशान है, या अपने करियर के लिए परेशान है, या अपने कल की प्लानिंग कर रहे हैं, ओहो वो ये हो गया वो हो गया, बहुत चिंतित माइंड से आप सो रहे हैं ना, तो सुबह उठते ही आपका जो फीलिंग एक्सपीरियंस होता है वो चिंतित एनर्जीज का होता है। तो ये जो आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है, ये प्रैक्टिस आपको एक हैबिट देती है कि रात को सोते हुए लास्ट थॉट वो लेके आइए अपने लिए जो ग्रेटिट्यूड का थॉट है, जिसके लिए आपको पॉजिटिव एनर्जीज फील हो, अच्छी फीलिंग हो, so that you sleep through the whole night 7 hours or 8 hours and your subconscious mind is in the experience of gratitude, so that will generate a new day with the new energies the next morning you wake up. Thank Okay, you so much. all the best. Yes. Hi ma'am, I want to ask a question. Actually my mother is want to ask something. आपका Please. नाम? मेरा नाम इकदीप। मैं बलविंदर कौर। हाँ जी बलविंदर जी। हाँ जी, हेलो मैम। मैडम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। आपकी आवाज थोड़ी तेज। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। हाँ जी। कि जैसे पहले इंग्लिश का लेसन रीड किया जाता है, फिर हिंदी का किया जाता है ना। हाँ जी। तो अगर पहले हिंदी का रीड कर दिया जाए, उसके बाद इंग्लिश का, तो थोड़ा समझने में ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है जी, कल से हम पहले हिंदी में कर लेते हैं, फिर इंग्लिश में कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सजेशन, वी विल सर्टेनली कंसीडर। थैंक यू। ये जो पूरा का पूरा हम सेशन रख रहे हैं ना, ये आपके लिए ही है। सो आप लोगों के लिए ही है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो जो भी आपको लगता है कि ये करने से और अच्छा बेनिफिट आ सकता है हम सबको एज ए ग्रुप, प्लीज गिव योर सजेशंस एंड वी विल मोस्ट वेलकम ऑल योर सजेशंस। थैंक यू। Thank you ma'am, thank you ma'am, thank you ma'am for everything, for your guidance. Thank you very much. Thank you for being on this. Asmin, hi, Pankaj Yes. this side. Yes, Pankaj. Asmin, मेरे को 2 क्लैरिफिकेशंस चाहिए आपसे। वन, ये जो ड्रीम्स लिखे हैं मैंने, वो प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं। क्या उनको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, क्या फ्यूचर में स्पेसिफिक डेट स्पेसिफाई करनी है कि मेरे को इस दिन ये चाहिए और इस दिन ये चाहिए? करंटली आई हैव रिटन इन प्रेजेंट टेंस ऑन द ड्रीम्स। हाँ, तो आपके जो भी ड्रीम्स होते हैं, हाँ, नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन है, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो सब प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, जैसे कि आपने उनको प्राप्त कर लिया है। आपका एक्सपीरियंस ये होना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज मेरा ड्रीम है कि आई एम इन ग्रेटिट्यूड ऑफ हैविंग डॉक्टरेट इन माय स्ट्रीम, तो अभी वो डॉक्टरेट तो बहुत आगे की प्रोसेस है, अभी तो मेरी चल रही है पढ़ाई, और पीएचडी कब कंप्लीट होगी, कब मुझे डॉक्टरेट मिलेगी, तो वो तो फ्यूचर प्रोसेस है। बट मैं उसका ग्रेटिट्यूड आज से ही कर रही हूँ। ग्रेटिट्यूड मतलब आपको ड्रीम लिखने का तरीका जो मैं बेस्ट होता है वो बताना चाहती हूँ कि एक होता है कि आपने सिर्फ ड्रीम लिख दिया, एक होता है आप आज से ही शुक्राना कर रहे हो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो जब आप ऐसे लिखते हो तो उसको एनर्जी जो मिलती है, दैट्स मोर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर मोर पुलिंग हो जाती है। सो अगर आप अपना कोई एक ड्रीम बताएं तो मैं बता सकती हूँ कि कैसे लिखना है। आप बताएं, आप क्या ड्रीम है आपका, कोई जो आप प्राप्त कर। एक्चुअल में पढ़ के बताता हूँ मैं। हाँ जी। तो everyone, the way you will write your dream is very very critical. उसको लिखना कैसे है, पहला तो वो आपको क्लैरिटी चाहिए, और उसके बाद लिखने के बाद डेली बेसिस पे गिव योरसेल्फ सम टाइम कि जिसमें आप उसको पढ़ पाओ, देख पाओ, उसको बेसिकली सुन पाओ। ये मैंने पहले भी बताया था कि ड्रीम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करने मैंने जो पहला के ड्रीम लिखा है हेल्थ एंड बॉडी। हाँ जी। हाँ जी, मैंने लिखा है माय ड्रीम्स हेल्थ एंड बॉडी के अंदर जो मेरा फर्स्ट ड्रीम है, मैंने लिखा है आई वेट 65 kgs एंड हैव फ्लैट स्टमक। हाँ, ये मैंने प्रेजेंट टेंस में लिखा है। हाँ, तो आपने नहीं लिखा हुआ मैंने, जैसे आपने अभी मेरे को गाइड करा। हाँ, तो इसी ड्रीम को अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसकी लैंग्वेज बोलती है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है सबको? अस्मिन, पंकज मुझे लग रहा है शायद, एनी कैन यू हियर मी? ओके, सो पंकज मुझे लग रहा है आपके नेटवर्क में ब्रेकेज आ रही है, शायद चेक करें। तो एनीवन एल्स कैन जस्ट चेक कि मेरी आवाज उनको क्लियर आ रही है? संध्या, आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? एनीवन? हाँ, सो बाकी सब लोगों को क्लियर आ रही है। So Pankaj, let me clear what you are asking. नंबर 1, जो भी आप लोगों ने अपने ड्रीम्स लिखे हैं, पंकज कैन यू हियर मी?
Pankaj, you are out of network. No, madam, I am back. I was out of the network. ठीक है, तो मैं बोल देती हूँ, आप आंसर चाहे तो रिकॉर्डिंग में भी सुन लीजिएगा अगर अभी क्लियर नहीं है तो. So the way to write your dream in the world of manifestation and magic is like आपका ड्रीम है उसको आप कैसे लिखेंगे? I'm grateful for 65 kgs of body and a flat stomach. अच्छा, आपने जैसे लिखना है. So I am grateful, yeah, I am in gratitude for 65 kgs of body and a flat stomach. This is how you will write. Clear. And every day, whenever you will read your dream to yourself, you will read the dream and then you will say, thank you, thank you, thank you. So this is how you can read your dream. And similarly, अगर आप अपने dreams को सच कर रहे हैं, gratitude की power तो चाहिए ही चाहिए, पर उन dreams को अपनी तरफ attract करने के लिए या पूरा करने के लिए, you can read them for yourself, अपने लिए. You can write them daily again and again. कई बार हम अपने सपने खुद ही भूल जाते हैं. अगर आपको 65 kgs of body weight चाहिए, हो सकता है आपने 2 दिन डाइट के ऊपर ध्यान दिया, तीसरे दिन आपने जिम जाना शुरू किया या एक्सरसाइज शुरू करी, चौथे पांचवें दिन अगर आपका वेट कम नहीं होना शुरू हुआ, तो हो सकता है यू विल लूज योर होप और योर ड्रीम विल नो मोर विजिबल और इन एग्जिस्टेंस फॉर यू. तो इन दैट केस अगर आप उसको रोज रोज लिख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये 5 तरीके हमने बताए थे जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम को अपने लिए जिंदा रखेंगे और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर्स को और सिग्निफिकेंट बनाएंगे. तो ये 5 तरीके आपको याद है पंकज जी? सो 5 तरीके. हाँ, तो कैसे कैसे अपने ड्रीम को आप अपने लिए रोज एग्जिस्टेंस में रखेंगे? एक तो मैं लिख कर सकता हूँ, 1 लिखना. दूसरा मैंने उसका टेप बना लिया, मैं सुन सकता हूँ. तीसरा मैं उसको पढ़ सकता हूँ. चौथा मैं उसको फील कर सकता हूँ, मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, मैं फील कर सकता हूँ. और 5वां आप मेरे को हेल्प करें. आप फोटो बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप 65 kgs की अपनी फोटो ले लीजिए, कोई आपकी पास्ट फोटो होगी तो उसको अपने सामने जिंदा रखिए, उस फोटो को अपने सामने विजिबल रखिए कि मेरे को ये वाली बॉडी जब मेरा फ्लैट स्टमक था. और अगर आपकी फोटो कोई पास्ट की नहीं आपको मिल पाती तो आप इंटरनेट से कोई भी पिक्चर ले लीजिए जो आपकी ड्रीम फिगर है, ड्रीम बॉडी है, ड्रीम हेल्थ है, उस पे अपना फेस लगा लीजिए आप फोटोशॉप करके, एंड दैट विल बी यू. आप उसको देखेंगे और उस पिक्चर को जितना हो सके विजुअलाइज करेंगे अपने लिए. ठीक है? एंड कीप गिविंग ग्रेटिट्यूड टू व्हाट यू हैव. बॉडी में जो जो पार्ट्स अभी आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे तो यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट ड्रीम टुवर्ड्स योरसेल्फ. जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहने से जो नहीं है वो भी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है, जिसको आप पुल करना चाह रहे हैं. थैंक यू पंकज जी. Thank you so much. Hi. And we have 4 minutes to go. Hi. Thanks. कल मैं रात को, मैडम एक क्विक, तो जब मैंने रात को मैजिकल रोक का प्रैक्टिस करा था ना, हाथ में सोने से पहले जब मैं मैजिकल रोक को मैंने अपने हाथ में पकड़ा, तो जब मैं वो ग्रेटिट्यूड कर रहा था पूरे दिन की और सब मैंने बेस्ट ग्रेटिट्यूड आया तो सडनली मेरे को नींद आ गया एंड देन आई वेंट फॉर स्लीप. और फिर मेरे क्या लग रहा है, मेरे को 1-1.5 घंटे बाद में उठा तो मेरे को बड़ा है ना लग रहा था किसी ने जकड़ रखा है एकदम. मैं डरा हुआ था उस वक्त. फिर मैंने ग्रेटिट्यूड लिया कि जो डर है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करा एंड देन आई थॉट कि मेरे हाथ में है वो मैजिकल रोप. फिर मैंने उसको साइड में रख दिया, जो मैंने एक उसके लिए स्पेस बनाया हुआ है अपने बेड के साइड में. बट आई वेंट फॉर स्लीप एंड देन आई वेक अप फॉर अबाउट 1 hour and 1 hour after then I was very in कुछ डर सा था. इट्स ओके. जैसे हमने कल भी बताया, किसी को ड्रीम आया था, किसी को आपको एक्सपीरियंस आया था, ये सब ओके है. दीज ऑल आर नेचुरल फिनोमिना. आप जिस तरह से एक अच्छी चीज को आने से अपनी तरफ नहीं रोक सकते हो, बुरी चीज को भी आने से नहीं रोक सकते हो. दे ऑल आर नेचुरल. ओनली थिंग इज, जैसे अभी बेबो बोल रहे थे कि मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है किसी भी बात पर, तो मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रही. कल किसी ने शेयर किया कि मैं रात को सोई, ग्रेटिट्यूड में सोई, बट सुबह उठी तो मेरे को बैड ड्रीम आ गया, तो मैं क्या करूं. सिमिलरली आपने बोला कि जब मैं सोया तो मैं ग्रेटिट्यूड करके सोया, बट बाद में मुझे 1.5 घंटे बाद कुछ बहुत ही हैवी फीलिंग आनी शुरू हो गई. तो दिस इज ओके. दिस बोथ फीलिंग्स आर इक्वली प्रेजेंट इन योर लाइफ ऑलरेडी. ये ऑलरेडी है आपकी लाइफ में. अब आपके पास एटलीस्ट एक एक्सेस है, एक रास्ता है कि अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो उसको कैसे बढ़ाना है, और जो आप नहीं चाहते हो
वो आपको रोज रोज दिखेगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो आएगा आपके सामने, पर उसको कैसे कैसे कम करना है आपके पास चॉइस सिर्फ ये है कि उसके ऊपर ध्यान मत दें। आप अगर रात को आपको ये फीलिंग आ रही है, उसी समय ग्रैटिट्यूड दोबारा से करना शुरू कर दें। ग्रैटिट्यूड किस चीज का करना है? कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या मैं सेम ग्रैटिट्यूड बार बार करता रहूं? आज आप देखेंगे, आज आपके पास नई लिस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड खुल गई है। रात को सो रहे हैं, आंखों के लिए, उन पैरों के लिए, उन फिंगर्स के लिए, हर्ट के लिए, लंग्स के लिए, किडनीज के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, वेन्स के लिए, एक कंप्लीट नई लिस्ट खुल गई है आज हमारे पास। हम किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, तो उस लिस्ट को दोबारा से मन में याद करना शुरू कर दें, शुक्रगुजार होना शुरू कर दें। यही आपको धीरे धीरे आपके जो प्लस एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, इसको और ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाता चला जाएगा। Ma'am, I have a question. Yes, thank you पंकज। निधि this side. हाँ जी निधि। मैम आज प्रेजेंटली मुझे एक बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत है, मनी अमाउंट की। तो मैंने अपना एक ड्रीम क्रिएट करा है कि आज से 1 साल के अंदर अंदर मेरे पास 50 करोड़ रुपए आ जाएं। मैम इस ड्रीम को मैं कैसे राइट डाउन कर सकती हूँ? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लिखते हो कि मुझे क्या चाहिए, सपोज इफ यू आर विशिंग फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 करोड़ फॉर योरसेल्फ, तो आपने पहले तो ये जो 50 करोड़ अमाउंट डिसाइड कर लिया, ये अमाउंट डिसाइड करना है आपको एग्जैक्टली कि आपको ऑर्डर प्लेस क्या करना है। आपने मूवी देख ली है द सीक्रेट? यस मैम। हाँ, तो उसको मूवी को भी आप जितनी बार चाहें, 90 मिनट की खाली मूवी आपके मोबाइल पे आप जितनी मर्जी इजीली देख सकते हैं। इस मूवी को बार बार देखने से आपकी एनर्जीज को बार बार नए नए रास्ते मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ट्राई टू दैट सी दैट मूवी अगेन एंड अगेन whenever you have time and without any distraction. मैम I want to ask कि how to write down। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है 30 दिन बाद जब ये सेशन खत्म हो जाए, तब भी आपके पास कोई तो ऐसा एक्सेस होना चाहिए ना जो आपको आंसर्स दे आपके क्वेश्चंस का। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि मैं रहूं ना रहूं, वो मूवी तो इंटरनेट पे है, वो आपको काफी आंसर्स दे सकती है। सो दैट वे। सेकेंडली आपने लिखना है कि आई एम इन ग्रेटिट्यूड ऑफ रिसीविंग ₹50 करोड़, जो भी आपका 50 करोड़ है। आई एम ग्रेटफुल टू रिसीव ₹50 करोड़, या आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू रिसीव ₹50 करोड़। ये लिखने का ढंग रहेगा। अब आपने इसको लिख लिया, इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको आप एक फोटो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कल का जो हमारा मैजिक बुक का जो हमारा चैप्टर है वो मनी मैग्नेट ही है, मैजिकल मनी है कल का। तो आगे बढ़ते बढ़ते पैसों के बारे में कैसे आपने ग्रेटिट्यूड करना है, क्या तरीका है उसका ग्रेटिट्यूड करने का, और कैसे और पैसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ये बुक बोलेगी। पर लिखना कैसे उस ड्रीम को, वो मैंने आपको बता दिया कि आई एम ग्रेटफुल फॉर रिसीविंग ₹50 करोड़। दिस इज व्हाट द मैम इसमें मैं टाइम पीरियड नहीं मेंशन करूं कि मुझे 1 साल के अंदर ही चाहिए? देखिए, टाइम पीरियड के लिए जब आप टाइम डिसाइड कर रहे होते हैं ना, तो आपको अपनी पावर और एनर्जीज को भी उतनी ही एक्सेलरेशन में एक्सेलरेट करना होता है। अभी जो आप काम कर रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, अभी आपके पास ना उतनी पावर नहीं है कि आप बोलो कि मुझे एक दिन में 1 किलो ग्रेटिट्यूड की पावर मिल जाए, क्योंकि जितनी बार आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही आपके पास नेगेटिव थिंग्स भी हैं जो बार बार आकर आपको इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो जब आप मैजिक को करते हैं, मैजिक में ये होता है कि आप लिख सकती हैं विद इन 1 ईयर। आप लिखिए कि आई एम इन ग्रेटिट्यूड ऑफ रिसीविंग ₹50 करोड़ बाय 2020, यही कह रहे हैं ना आप इस साल के बाय दिसंबर 2020। तो यू कैन राइट इट डाउन। और उस टाइम पर ये होता है कि आप अपने पावर को और ज्यादा कॉन्शियस माइंड के साथ पॉजिटिव की तरफ लेकर आएंगे। मैम बिकॉज मूवी में मैंने ये चीज देखी थी कि वो ऐसे ही बोलते हैं कि आज मैं सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो मैंने अपने लिए एक बड़ा अमाउंट डिसाइड करा कि मेरे पास 1 साल के अंदर इतना अमाउंट आ जाए। नियरली उनके पास वो आ जाता है, फिर वो अपना नेक्स्ट ड्रीम डिसाइड करते हैं। हाँ, तो आपने जो अपना अमाउंट लिखा, जैसे उन्होंने छत पे नोट पे लिख के चिपका दिया था, आपने देखा होगा ना, उसमें उसने छत पे लिखा। हाँ, उसके बाद उसने उसी चीज को बार बार लिव करना शुरू कर दिया, एंड ही स्टार्टेड अट्रैक्टिंग दोस थिंग्स इन हिज लाइफ। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको मैजिक बुक के थ्रू, जैसे अभी हो सकता है कि अगर आपने जो लिखा, आप बोलो मुझे 28 दिन में मिल जाए, और आप वो सब कुछ बिल्कुल वैसे प्लान कर रहे हो जैसा ये बुक बोल रहा है, तो ये हो सकता है आपको 1 साल की भी जरूरत ना पड़े, या 28 दिन में ही मिल जाए आपको। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप 1 साल मत लिखो, बाय 2020 लिख लो। बाय 2020 मतलब कि 2020 से पहले पहले आपके पास इतनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू व्हाटएवर ड्रीम यू आर क्रिएटिंग, यू आर गेटिंग इट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार जो चीज मैंने कभी बोली हो कि मुझे 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में मिल जाए,
वो कई बार 2 महीने में मिल जाती थी, 2 महीने से भी पहले ही अचीव हो गई। और कई बार ऐसी चीज भी होती थी कि जो मैंने बोला कि 2 महीने में मिल जाए, कई बार उसको मिलने में 4 महीने या 5 महीने भी लग जाते थे। तो वो एक चीज होती है कि आपको अपने लिए वो मोमेंटम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो चीज मांग रहे हो। अगर आपने मूवी देखी है तो आपने ये सीन याद रखना, ये धरातल है। धरातल मतलब आपको ये 50 करोड़ रुपए का आपको अपने लिए जो ड्रीम है वो अचीव करना है, और आप बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड और मैजिक के थ्रू उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो वो जैसे बाहर आने ही वाला है, या यहाँ से जैसे वो बाहर आने ही वाला है पौधा 50 करोड़ का, तो एकदम से अगर आपने ये बोल दिया कि सब बकवास है, ये बेकार की चीज है, मैंने तो सोचा था 1 साल के अंदर मिलना ही चाहिए, पर वो नहीं मिला आपको 1 साल के अंदर, तो जैसे ही आपने बोला ये चीज बकवास है, ये बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं है, इट विल गो बैक। तो टाइम मोस्टली जब आप नए बिगिनर्स होते हो, तो मैं मोस्टली टाइम वाली चीज को थोड़ा सा साइड करने के लिए बोलती हूँ फिलहाल के लिए, टिल द टाइम यू हैव रियल बिलीव एंड ट्रस्ट ऑन दिस मैजिकल एनर्जी। तो एक टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा वर्क तो कर रहा है, अगर ये नहीं भी आ रहा बाहर, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी भी बाहर नहीं आ रहा, स्टिल कीप डूइंग द ग्रेटिट्यूड, कीप डूइंग द प्रोसेस द वे इट इज डिजाइन्ड। Okay, all the best. Yes, any other question before we say goodbye for the day? It's 1:04, so thank you everyone for being on this session. And We need the changes in pardon the time, as you said that polling is done. So polling is done, so I will be putting result. हाँ, क्योंकि रात को जो जिसने मुझे पोलिंग का रिजल्ट देना था वो सो चुका था 10:30 के अराउंड, तो इसीलिए अभी उनका पोलिंग का रिजल्ट आ गया है, एंड आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप, एंड अकॉर्डिंगली वी विल सेट अप द टाइमिंग। सो पोलिंग का रिजल्ट इस समय जो है वो और भी अजीब सा आया है, खतरनाक सा। इफ यू कैन ऑल सी, दिस इज द रिजल्ट। तीनों ही कलर सेम सेम दिख रहे हैं मुझको। वी विल पुट इट ऑन द ग्रुप एंड वी विल सी व्हिच टाइमिंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइम। So thank you everyone for being here. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And all the best for a magical health day today. Thank you. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. We'll see you tomorrow.